Hello friends, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में एक नई प्रेरणा लाएंगी। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, द स्टोरी ऑफ एन ईगल, एक उकाब की कहानी। शायद आपको पता होगा, एक उकाब का जो जीवन काल होता है वो 70 से भी ज्यादा साल की होती है। लेकिन 70 साल जीने के लिए इस उकाब को एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा निर्णय अपने जीवन में लेना पड़ता है। क्योंकि जब एक उकाब 40 साल पार होता है तो उसके जो शरीर के मुख्य अंग है उसमें वो मजबूती नहीं बन पाती। जैसे कि उसके पंजे, जिससे वो शिकार करते हैं, उसके पंजे का जो पकड़ होता है वो ढीला पड़ जाता है और अपने शिकार को सही से पकड़ नहीं सकता। जो दूसरा मुख्य अंग होता है उसका पंख, जो पंख होते हैं वो बूढ़े होने के कारण उसके पंख ज़्यादा हो जाते हैं, उसके फिदर बढ़ जाते हैं और उसको उड़ने में दिक्कत होती है। और जो तीसरा मुख्य अंग है उसका बीक, चोंच, जिससे वो अपने शिकार को फाड़ता है और खाता है। तो ये जो तीनों अंग होते हैं ये 40 साल पार करने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं और इस परिस्थिति में उकाब के पास मात्र 2 ही ऑप्शन होता है। एक, वो इसी परिस्थिति के साथ अपने जीवन को खत्म कर दे, या फिर दूसरी, उसको अपने आप को चेंज करे और एक नई जोश और एक नई सामर्थ्य के साथ फिर अपने आप को तैयार करे। तो उकाब ये दूसरा ऑप्शन को चूज करता है कि अपने आप को चेंज करने का। और दोस्तों, ये जो चेंज वाली, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है ये बड़ा ही दर्दनाक और भयानक प्रक्रिया होती है। तो उकाब क्या करता है, उकाब उड़कर एक बड़े माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के टॉप पे ऊंचे पर जाते हैं, एक घोंसला बनाते हैं और वहां रहना शुरू करते हैं। और उस पहाड़ में चट्टानों से अपने चोंच को मार मार के तोड़ डालता है। तब तक मारता रहता है जब तक कि उसका चोंच उसके शरीर से बाहर ना हो जाए। तब तक इंतजार करता है कि जब तक उसका दोबारा नया चोंच ना आ जाए। जब उसका चोंच आ जाता है तो दूसरा प्रक्रिया से होकर जाता है, वो अपने पंजों को उखाड़ता है, अपने ही चोंच से अपने पंजों को उखाड़ डालता है। और ये जो दूसरा प्रक्रिया होता है ये भी बहुत ही भयानक और दर्दनाक होता है। क्यों? फिर इसके बाद वो फिर इंतजार करता है उस समय तक का कि उसका नए पंजे उसके शरीर में आ जाए। नए पंजे आने के बाद वो तीसरी प्रक्रिया में प्रवेश करता है, वो है अपने खुद के पंखों को, अपने फीदर्स को नोच कर अपने शरीर से निकाल देना। और ये प्रक्रिया भी बहुत ही दर्दनाक होता है। और अपने शरीर के सारे पंखों को निकालने के बाद फिर वो इंतजार करता है कि उसके शरीर में नए पंख आ जाए। दोस्तों, ये तीनों प्रक्रिया को पूरा करने में जो दर्द, जो तकलीफ, जो भूख और प्यास इस उकाब को सहना पड़ता है वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट करने में, पूरा करने में कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो ये उकाब होते हैं एक नई जोश के साथ, नई शक्ति के साथ, नई सामर्थ्य के साथ ये तैयार हो जाते हैं एक लंबी उड़ान के लिए, अपने शिकार को जकड़ने के लिए और अपने शिकार को फाड़ खाने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर आज आप अपने जीवन में ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहां आपको लगने लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, आपको लगने लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, आपको जो परिस्थिति आपके पास है उसी परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल देना और अपने जीवन को नष्ट कर देना। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप अपने आप को चेंज करें। हो सकता है सेवकाई में होंगे, आपकी सेवकाई काफी दिनों से आप करते होंगे, कोई उन्नति दिखाई नहीं देता होगा, लोग नहीं आते होंगे, तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको नई शक्ति से, नई सामर्थ्य से, नई उमंग के साथ भर देना चाहता है। लेकिन आज आपको चेंज करने की जरूरत है, अपने अंदर एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। और ये जो परिवर्तन है, हो सकता है ये एक पेनफुल हो, एक दर्दनाक हो, जिस तरह से एक बाज, एक उकाब अपने अंदर वो 30 साल और जीने की उम्मीद के साथ एक दर्द भरी प्रक्रिया से होकर जाता है। और जब उसका प्रक्रिया पूरा हो जाता है तब वो 30 साल और एक यंग उकाब की तरह जी सकता है। दोस्तों, आज आप
आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप चाहे बिजनेस में फेल हो गए होंगे, हो सकता है आज आपकी नौकरी चली गई होगी, हो सकता है आज आपका आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं होगा, हो सकता है आज आपके अपने ही परिवार के लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे, हो सकता है आप मिनिस्ट्री में या सेवकाई में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके संस्था, आपके लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो गए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज परमेश्वर आपसे चाहता है एक नई चेंज को लाने के लिए। परमेश्वर आपको उस शक्ति से, वो सामर्थ्य से भर देगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन में अगर आप दुखी हो गए होंगे, अगर आप निराश हो गए होंगे, अगर आपको लगता होगा कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपके लिए परमेश्वर आज एक नई रास्ता को खोलेगा। परमेश्वर एक नई जोश से आपको भर देगा। परमेश्वर एक नई ताकत और सामर्थ्य से आज आपको भर देगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है। दोस्तों, मैं आपको एक बाइबल से एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। या 40 का 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इन इंग्लिश, बट दे दैट होप इन द लॉर्ड shall renew their strength, they shall take wings as eagles, they shall run and not be weary, they shall walk and not faint। दोस्तों, ये वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर पर आशा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे कभी थकेंगे नहीं, वे कभी निराश नहीं होंगे, उनकी आशाएं को पूरी की जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है वो आपको निराश करने के लिए नहीं है, आपको थकाने के लिए नहीं है, आपको हताश करने के लिए नहीं है, बल्कि एक नया जोश देने के लिए, नया शक्ति देने के लिए, नया सामर्थ्य देने के लिए है। और आज आप विश्वास करो कि परमेश्वर आपको उस उकाब की नाई, उस सामर्थ्य से भर देगा, उस शक्ति से भर देगा कि आप भी एक बड़ी लंबी उड़ान के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है आपका उम्र काफी ढल चुका होगा, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ चली गई होगी, लेकिन आज आपको चेंज होने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, परिवर्तन लाने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कि ये मत सुनिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, समाज आपके बारे में क्या कहते हैं, आप ये सुनिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। हो सकता है लोग कहते होंगे कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आप कुछ काम के नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपको शक्ति दूंगा, मैं आपको सामर्थ्य दूंगा, और एक नए जोश और नई उमंग के साथ आप फिर से एक नई उड़ान के लिए, एक नए कार्य के लिए, एक लेजेंडरी पेश करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। एक और वचन मैं आपको पढ़ूंगा आपके लिए। 2 कुरिन्थियों उसका 1:3 में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। इन इंग्लिश, ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the Father of mercies and God of all comfort. The Father of mercies and God of all comfort. हमारा जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है, वो हमें कंफर्ट्स देता है। हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, हमारी समस्या में, हमारी बीमारी में हमारे साथ रहने वाला, हमें शक्ति देने वाला, हमें नए जोश से भरने वाला, नई शक्ति से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। दोस्तों, ये जो समय हम देख रहे हैं, आज का जो सिचुएशन पूरे संसार एक स्ट्रगल से होकर जा रहा है, एक संघर्ष से होकर जा रहा है। कितने लोगों ने अपना जॉब खो दिया, कितने लोगों ने अपना बिजनेस खो दिया, कितने लोगों ने अपने डियर और नियर वन को खो दिया, कितने लोग बीमार की अवस्था में पड़े हुए हैं, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये हम सब के लिए एक पेनफुल और दर्द भरी सिचुएशन है। आज इस सिचुएशन में क्या अपने आप को इसी रीति से ढालना चाहते हैं या फिर एक नई उड़ान के लिए तैयार होना चाहते हैं? हो सकता है आपका बिजनेस इस परिस्थिति की वजह से चला गया होगा, हो सकता है आपका नौकरी इस परिस्थिति की वजह से चला गया होगा, हो सकता है आपने अपने प्रियजन को इस परिस्थिति की वजह से खो दिया होगा, हो सकता है आपको अपने इस परिस्थिति की वजह से कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आपको एक नया फ्यूचर दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं आपको एक शक्ति दूंगा एक नई उड़ान के लिए। इन तमाम परिस्थितियों को भूलकर, इन तमाम परिस्थिति जो हमारे सामने, इन सबको भूलकर एक नई उड़ान के लिए आप तैयार हैं या नहीं?
दोस्तों अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको नई जोश, नई शक्ति और नई सामर्थ्य से भरना चाहता है। मैं आपको सामने एक और वचन पढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है रोमियो 8 का 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन इंग्लिश, बट इन ऑल दिस थिंग्स वी ओवरकम बिकॉज ऑफ हिम दैट हैज लव्ड अस। इन परिस्थितियों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हो सकता है हमारी जो आसपास की परिस्थितियां हैं आज ये पूरी तरह से हमारे विरुद्ध में है, कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं उसमें जिसने हमसे प्रेम किया। वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है उसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स। No matter what situation you are going through, no matter what has happened with you, but believe on God, the God is going to give you new strength, new power for a new challenges. मेरे दोस्तों, अगर आज आप मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, विश्वास करें, आपकी परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस उकाब किनारे आपको भी एक नई उड़ान के लिए तैयार करने के लिए रेडी है। आपको जरूरत है, आप अपने पुराने जो दर्दनाक घटनाओं को भूलना होगा, पुरानी बातों को भूलना होगा, अपनी पुरानी जो फिक्स्ड माइंड सेट है उसको भूलना होगा, निगेटिव जो नकारात्मक बातें आपके मन में भरी हुई हैं उन तमाम चीज़ों को भूलना होगा और एक नई उड़ान के लिए आपको रेडी होना होगा, एक नई सोच के लिए आपको रेडी होना होगा, एक नए कार्य के लिए आपको रेडी होना होगा और परमेश्वर आपके साथ वही करेगा जो उसने आपके लिए प्लान कर रखा है। आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बात की होगी और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया होगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।